आप भी स्टॉक्स की तरह क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में बताऊंगा कि क्रिप्टो में हम कैसे लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं बताएंगे, ये लोग आपको नहीं बताएंगे कि लंबे समय के लिए क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि आप कहां से किस चीज को डाउनलोड कर सकते हो, किस ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, कौन सा ऐप FIU रजिस्टर्ड है, और जिसमें कि आपकी पैसे की पूरी गारंटी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके आपको कॉइन DCX एक ऐप है, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहां से ये इंस्टॉल हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कॉइन DCX का ऐप है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको ओपन, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपका अगर आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर्ड है, वही नंबर होना चाहिए बैंक खाते में, क्योंकि आपको बैंक खाता भी ऐड करना पड़ेगा और आधार कार्ड के थ्रू इसमें आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहला स्टेप जो आएगा, हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री। तो यहाँ पे अपना, ये देखो अभी, अब मैं यहाँ से कोई भी एक ईमेल आईडी ले लूंगा। जैसे मैंने यहाँ से ले ली, एक ईमेल आईडी ले ली ये वाली। तो यहाँ पे अपना पहले मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब फोन पे OTP आएगा। दोस्तों वो पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे हमें पिन सेट करना होगा। आप भी ऐसे अपना पिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया। अब आप, हमें क्या करना है, अपना पैन कार्ड डालना है। अब जैसे कि यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा डिटेल्स। अब यहाँ पे एक OTP आएगा। अभी वेरीफाई हो रही है डिटेल्स सारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैन कार्ड होल्डर का नाम आ चुका है। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अब जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे पैन कार्ड है वो कि वेरीफाई हो गया। अब आपको आधार कार्ड लेना है। जैसे ही हमने आधार कार्ड लिया था वैसे ही आपको पैन कार्ड लेना लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे तो ये सारी चीजें वेरीफाई कर देगा, और उसके बाद हमें इसके डैशबोर्ड पे ले जाएगा DCX के। अब चलते हैं कि DCX का डैशबोर्ड कैसा है, हम वहां पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टैब होते हैं और वो टैब किस किस काम आते हैं। तो चलिए, हम हमारा जो खाता है, अकाउंट है, वो रेडी हो गया है। अभी इसको हम ओपन करेंगे। अब इस पे हम, जो हमने पासवर्ड सेट किया था उसको डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड खुल गया DCX का। अब इसमें जो सबसे पहला टैब आएगा वो आएगा होम टैब। अब होम टैब से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें एक प्रोसेस रह गया था। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपको बैंक अकाउंट मांगता है। जैसे ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फंड, ऐड फंड, तो यहाँ पे क्या बैंक अकाउंट आता है। आप किस बैंक से ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितना, मेरा ऑलरेडी ही बैंक मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे आपसे भी पूछेगा भी कितना बैलेंस, कौन सा खाता आप ऐड करना चाहते हो। तो आपको उसमें आपका UPI नंबर, जहाँ अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो उसको डालना होगा, उसका IFSC कोड डालना पड़ेगा। और उसके बाद एक फोन पे आपके OTP आएगा जो कि मोबाइल में, बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है। तो ये इसके बाद आपका बैंक ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको फंड ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड है जिसमें कि आपका फंड दिखाएगा, आपके फंड। उसके बाद इंस्टेंट। अब इसमें इंस्टेंट बाय में क्या होता है कि आप जैसे ही आप कोई भी, जैसे अगर मैं बिटकॉइन को बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बिटकॉइन डालूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूंगा, मुझे 1000 का बिटकॉइन यूज खरीदना है। तो आपके पास यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो अभी शो नहीं हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि अभी बिटकॉइन चल रहा है 92,67,909 रुपए पे, अगर मैं चाहता हूँ ये 90 लाख पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट पे जाना है। यहाँ पे लिमिट प्राइस 90 लाख डाल देना है। अब जैसे ही 90, यहाँ पे 90 लाख डालूंगा, तो जब ये 90 लाख आ जाएगा तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा और आपका ये ऑर्डर है जो कि लग जाएगा। अगर वही बात करूं मैं आपको अर्न की, तो यहाँ पे क्या है, एक रेफर है ये लोग, इसमें भी एक रेफर स्कीम है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसको रेफर करते हैं तो यहाँ पे आपको बाउचर मिलते हैं, और अलग अलग बाउचर में कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं, ये रिवॉर्ड के तौर पर मिलते हैं। अगर वही बात करूं मैं, जैसे आप स्टॉक्स में SIP करते हैं, आप क्रिप्टो में भी SIP कर सकते हैं।
अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं वीकली, जहाँ फिर यहाँ पे पूछेगा आपको एवरी सैटरडे चाहिए या कौन सा दिन है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये डाल सकते हो, 1000 डाल सकते हो, 2000 डाल सकते हो। तो जैसे मैं 500 का चूज करूंगा, यहाँ पे ऐड फंड करूंगा, तो यहाँ पे अभी मैंने फंड ऐड नहीं करे अपने खाते में, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एसआईपी आप कर सकते हैं। आपको वीकली एसआईपी करनी करनी है इसमें। अगर वहीं इसके जो रिटर्न की कैलकुलेट करूं, अगर वहीं कह रहा है अगर आपने 200 रुपये भी वीकली डाला होता 3 साल से, तो आपका जो आज अमाउंट होता वो 1,19,270 होता। तो ये रिटर्न कैलकुलेट करके भी आपको बता रहा है अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं क्रिप्टो में तब। अब जो चौथा ऑप्शन है वो ऑर्डर्स का है। अगर आपने ऑर्डर्स इंस्टेंट ऑर्डर लगाए हुए हैं या लिमिट पे ऑर्डर लगाए हुए हैं, वो आपको सारा दिखा देगा। उसके बाद जो यहाँ पे सारे जितने भी गेनर हैं, ये आप देख सकते हैं जो टैब है, यहाँ पे गेनर है, यहाँ पे लूजर है, एआई एजेंट्स हैं, वॉल्यूम की सबसे ज़्यादा किस में है अभी जो चल रहा है, जितने भी कॉइन्स हैं। उसके बाद जो दूसरा टैब आएगा इन्वेस्ट। आप किस आपको अगर देखना है कि बिटकॉइन जब 90 लाख आएगा, जो है अपना बाइन कॉइन है 15,000, जो 15 डॉलर 15 रुपये पे चल रहा है, वो मेरे को $10 पे चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी, सबसे मोस्ट रेटेड क्या है, ट्रेंडिंग में क्या है, लार्ज कैप कौन सा है, न्यूली लिस्टेड कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला टैब है ऑल, तो यहाँ पे आप सारे के सारे आप देख सकते हैं। बाइनेंस कॉइन है, बिटनसोर है, बिटकॉइन कैश है, उसके बाद सोलाना है आपका, टेलोर है, जेट कैश है, बनाना गन है, मैटिस है। तो ये सारे के सारे आपके पास जितने भी कॉइन है सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आप यहीं बाय अगर इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें चेंज करेंगे, हाई टू लो करेंगे। अब यहाँ पे लो टू हाई कर दिया तो यहाँ पे सारा आ जाएगा। अगर मैं वहीं इसको हाई टू लो कर दूंगा तो यहाँ पे बिटकॉइन सबसे ज़्यादा है, आपको पता ही है। तो बिटकॉइन सबसे ऊपर अपना बादशाह आ जाएगा। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया वेब 3। तो वेब 3 एक इनका लॉन्चिंग इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इसको भी मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ये वेब 3 क्या होता है। उसके बाद आप इसमें फ्यूचर में भी जितने अगर जो कॉइन है, आप उनमें फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर ये मिलानिया है, मिलानिया अभी एक 1.653 का चल रहा है, तो आप इसके ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे आपको लेवरेज भी मिल जाता है। अगर आपको खरीदना है मार्केट पे कि ये अभी मार्केट अगर मैं डालूं लंबे समय के लिए खरीदना है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि मेरे को कितना खरीदना है, कितना नहीं। जैसे मेरे को 200 खरीदने हैं, तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ये सारे के सारे अभी मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं, आपको बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट एक डेमो डेमो मैंने ये बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो, जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, एसआईपी की होगी, जहाँ पर आपने जो कुछ पार्ट बिटकॉइन के खरीदे होंगे, इथेरियम के खरीदे होंगे, रिपल के खरीदे होंगे, सोलाना के खरीदे होंगे, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा पोर्टफोलियो, जैसे कि आप स्टॉक्स में देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट बात करूँ, यहाँ पे ट्रांसफर क्रिप्टो फ्रॉम अदर वैलेट टू रिसीव नाउ। अगर आपका कहीं पे भी क्रिप्टो पड़ा है, किसी भी ऐप में आपका क्रिप्टो पड़ा है, किसी बैलेट में आपका क्रिप्टो पड़ा है, तो आप उस वैलेट से आप इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कॉइन डीसीएक्स आपको ये भी फैसिलिटी देता है। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी कॉइन डीसीएक्स में वो लगा, आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं, बल्कि क्रिएट अलर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बिटकॉइन को आप 90 लाख पे खरीदना चाहते हैं, या तो फिर जैसे सोलाना था, सोलाना में मैंने देखा था कि मुझे ना 19,000 पे खरीदना है। तो जब ये 19,000 पे आया था, तो इसने मुझे अलर्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था, एक नोटिफिकेशन भेज दी थी कि सोलाना अब 19,000 पे आ चुका है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ट्रम्प वाले में भी लगाए थे, तो ट्रम्प का मैं सोचा था कि मेरे को 1700 रुपये पे या 1800 रुपये पे खरीदना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा प्राइस अलर्ट था। मैंने इसको बोला था कि 1800 रुपये पे जब ये ट्रम्प का आ जाए, तो मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और तो जैसे ही 1800 पे आया यहाँ पे, तो इसने मुझे नोटिफिकेशन भेज दी कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे इसमें इसमें आपने अलर्ट लगाया था, तो यहाँ पे 1724 के समथिंग आया था, तभी मेरे को याद रात को ये नोटिफिकेशन आ गया था। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप यहाँ पे स्टॉक्स की तरह कौन सा आज सबसे ज्यादा गेनर है, जैसे आप निफ्टी के 20 गेनर या 20 लूजर देखते हैं, आप यहाँ पे सारे गेनर देख सकते हैं। उसके बाद लूजर देख सकते हैं। उसके बाद एआई एजेंट्स के जितने भी हैं वो देख सकते हैं, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आपको पता है, अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन कहीं ना 1990 में और 2001 में, तो ये कम 1 से 2 रुपए का था, 270 रुपए का हुआ, फिर 2005 में बढ़ता बढ़ता आज ये कहीं ना कहीं हमें जो मिल रहा है वो 90 लाख 92 लाख तक का मिल रहा है। तो आप सोचिए, अगर आपने आपके पास 10
कॉइन भी होते बिटकॉइन के, तो आप कहीं ना कहीं आज करोड़पति बन चुके होते। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा, अगर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना जितना भी सेविंग है उसका 10% से ज़्यादा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का अपने 10% से ज़्यादा आप क्रिप्टो में मत रखिए, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की है। ये कभी भी, वो कहते हैं ना, आसमान से कभी भी नीचे गिर सकता है। जैसे कि हमने देखा था, ट्रंप में देखा था, मिलानिया में देखा, जो कि 13,000 के थे, आज 16,000 पे, 18,000 पे चल रहे हैं। तो ये बहुत ही हाई रिस्की हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।